हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री शुरू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का डिफिनीशन से। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री डिफिनीशन को हम लिख देते हैं। देखिए डिफिनीशन से तो पूरा वर्ड भर गया। इस डिफिनीशन को समझते हैं। सबसे पहले है केमिस्ट्री का डिफिनीशन। केमिस्ट्री है क्या चीज़, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो डिफिनीशन को देखिए क्या लिखा हुआ है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग विच डील्स विथ, मतलब जो हमें बताता है, जो डील करता है किसका, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो कि पदार्थ के कंपोजिशन, पदार्थ के प्रॉपर्टीज और पदार्थ के स्ट्रक्चर का डील करता है, उसके बारे में बताता है। एंड द चेंज, और यही नहीं, पदार्थ में होने वाले चेंज के बारे में भी बताता है। विच द मैटर अंडरगोज, यानी कि पदार्थ में जो चेंज आता है उसके बारे में बताता है। और वो जो चेंज होते हैं कौन कौन कंडीशन में होते हैं, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कौन कौन डिफरेंट कंडीशन में होते हैं और कौन से नियम के तहत होते हैं, कौन से नियम के अंतर्गत ये चेंज आते हैं, इन सभी चेंज के बारे में बताता है। मतलब कि डिफिनीशन को समझिए यूँ कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर का ही स्टडी है। मैटर के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर में क्या चेंजेज आते हैं, चेंज कैसे आते हैं, वो चेंज के रूल्स क्या हैं, कौन कौन से लॉ के अंतर्गत आते हैं, ये सभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा केमिस्ट्री का डिफिनीशन। अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, हमारे लिए केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है। केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है, एक सेंटेंस है, देखिए क्या सेंटेंस है। इट इज डिफिकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के जीवन में हम केमिस्ट्री के बिना अपने लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे, कि जिस पेन से हम लिखे हुए हैं ना, ये भी केमिस्ट्री का देन है। जिस शर्ट को हम पहने हुए हैं ये भी केमिस्ट्री का देन है। जिस साबुन से आप नहाते हैं वो केमिस्ट्री का देन है। घर में जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो भी केमिस्ट्री का देन है। सैनिटेशन वगैरह जो हमारा होता है, घर का साफ सफाई वगैरह, वो भी केमिस्ट्री का ही देन है। अब इमेजिन कीजिए कि केमिस्ट्री का कोई भी चीज़ यूज करना छोड़ दीजिए, आप जीवन का एक भी दिन गुजार नहीं पाएंगे। केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि केमिस्ट्री ने हमें क्या क्या दिया है। कुछ पॉइंट्स हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो केमिस्ट्री ने हमें दिया है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में, अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का यूज क्या है कि आज हम लोग कीटनाशी यूज करते हैं, पीड़कनाशी यूज करते हैं, उर्वरक वगैरह यूज करते हैं केमिकल वाला, ये सब केमिस्ट्री का देन है। तो एग्रीकल्चर में हमें बहुत योगदान दिया है केमिस्ट्री ने, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ी है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है केमिस्ट्री का। आगे देख लेते हैं। दूसरा, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई या फिर स्वच्छता। तो स्वच्छता और बेटर हेल्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सैनिटेशन हम लोग अपने आसपास बढ़िया रख पाते हैं केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री ने हमें साबुन दिया है जिससे हम लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, सर्फ दिया है, कपड़े धोते हैं, फिनाइल दिया है, घर को साफ करते हैं, कीटाणु मुक्त करते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है। तो बेटर हेल्थ दिया हुआ है। तीसरा हम लोग देखते हैं मेडिसिन्स में, मेडिसिन और ड्रग्स का। केमिस्ट्री ने हमें एंटीपायरेटिक्स दिया है जो कि बुखार कम करने की दवा होती है। एनाल्जेसिक्स दिया है, दर्द का कम करने की दवा होती है। ट्रैंक्विलाइजर दिया है जो कि स्ट्रेस कम करने की दवा है। केमिस्ट्री ने हमें एंटीबायोटिक्स दिया है जो कि तरह तरह से बीमारियों के लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाता है। कुल मिलाकर कह सकें तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी केमिस्ट्री ने हमारे जीवन में बढ़ा दिया है। केमिस्ट्री अगर ना होता तो शायद बहुत सारे लोग बीमारियों से मर जाते। अभी जो मोर्टल रेट जो कम हुआ है ना कहीं केमिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमने कुछ पॉइंट्स का चर्चा किया, ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन हमें क्लास 11th में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, हमें तो केमिस्ट्री पढ़ना ना है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट।
अगला पॉइंट है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ब्रांच। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री, बहुत सारा ब्रांच है। लेकिन हमारे कोर्स में हम केमिस्ट्री को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। क्या क्या देख लीजिए जो हमारे कोर्स में है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो इसमें हम लोग फिजिक्स का एप्लीकेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिक्स का एप्लीकेशन कहने का मतलब इसमें हम लोग मेजरमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, मोल है, क्या बोलते हैं, मास है और वॉल्यूम वगैरह है, ये सभी हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है केमिस्ट्री में, उसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक हैं। कहने का मतलब क्या है, रॉक्स एंड मिनरल से जो प्राप्त होते हैं केमिकल्स या फिर कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है कि वैसे कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवधारी, जीवों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में मेनली स्टडी करते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स। लेकिन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, इन सभी को छोड़ करके मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में केमिस्ट्री को 3 भागों में बांट करके पढ़ना है। तो देख लीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। इस प्रकार से केमिस्ट्री का हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस इंट्रोडक्शन के लिए था। मैंने क्लास 11th के केमिस्ट्री के लिए वीडियो का सीरीज शुरू किया है। इसमें केमिस्ट्री के वीडियो आपको शुरू से लेकर के आगे मिलते जाएंगे कंटिन्यूज। अब हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।